ये डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं बड़ी पर्ल्स यूज़ करूँगी। ये वेलवेट वाली है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने सिल्क क्रोशे थ्रेड यूज़ किया है। सबसे पहले थ्रेड को अटैच करके चेन 2 सिंगल क्रोशे से बेस लाइन बनाएंगे। यहाँ पर सपोज आपने थ्रेड अटैच किया, थ्रेड अटैच करने के बाद चेन 2, थोड़े से डिस्टेंस पे जाते हुए सिंगल क्रोशे, चेन 1 2 और थोड़े से डिस्टेंस पे सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह चेन 2 सिंगल क्रोशे से बेस लाइन बनानी है। बेस लाइन कंप्लीट होने के बाद अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब राइट साइड पे आ गए हम फैब्रिक के। तो फर्स्ट पेज में हमें सिंगल क्रोशे बनाते हुए अपनी डिज़ाइन को स्टार्ट करनी है। ये फर्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे बना दिया मैंने, और अब डबल क्रोशे बनाएंगे सेम स्पेस में। अब चेन 4 बनाएंगे, 1 2 3 4। अब ये जो डबल क्रोशे बनाया है, ये स्पेस में हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। अब इस तरह से हमें लैडर पैटर्न बनाना है, तो हम ग्रेजुअली अपने डिज़ाइन को बढ़ाते जाएंगे। तो अब नेक्स्ट पेज में मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 लूप, 2 लूप्स, 2 लूप्स। तो ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगी ये डिज़ाइन। अब चेन 4 और ये स्पेस में सिंगल क्रोशे। अब नेक्स्ट पेज में जाएंगे, अब ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे। इसके लिए 2 टाइम रैप करेंगे, 2 लूप्स, 2 लूप्स, 2 लूप्स। अब फिर से चेन 4 और ये जो स्पेस है, ये स्पेस में सिंगल क्रोशे। ट्रेबल क्रोशे बनाने के बाद हमें अभी डबल ट्रेबल क्रोशे बनाना है। तो ट्रेबल क्रोशे के लिए 2 टाइम्स रैप किए थे, डबल ट्रेबल के लिए 3 टाइम्स रैप करेंगे। 2 लूप्स में से 2 लूप्स, फिर से चेन 4 और ये स्पेस में सिंगल क्रोशे। अब हमने 3 टाइम इस तरह से हमने रैप किया था, अब 4 टाइम रैप करेंगे। ग्रेजुअली हमारे डिज़ाइन को बढ़ाना है। नेक्स्ट पेज में जाएंगे, 2 लूप्स में से निकालते हुए ये स्टिच को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। ये देख सकते हैं कैसे लैडर बनते जा रही है। अब चेन 4 और सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब लास्ट स्टिच बनानी है इसकी। तो अब हमने 1 2 3 और 4 टाइम हमने इस तरह से रैप किया था। अब 5 टाइम इसके ऊपर हुक पे रैप करेंगे और ये लास्ट स्टिच बनाएंगे नेक्स्ट पेज में। इस तरह से। फाइव टाइम रैप करेंगे, नेक्स्ट पेज में जाएंगे और 2 लूप्स में से निकालते हुए ये स्टिच को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। लास्ट स्टिच होने के बाद पर्ल को हुक में इस तरह से डालना है, इस तरह से। हुक में से मैंने निकाला नहीं है थ्रेड को, ये लूप में ऐसे ही हुक में ऐड किया मैंने और रैप करके ये पर्ल में से निकालना है इस तरह से। और फिर ये जो लूप है हुक में, इसमें से निकालेंगे इस तरह से। अब पर्ल को थोड़ा सा साइड में लेते हुए यहाँ पर इस तरह से साइड में लेके और अब सिंगल क्रोशे बना देंगे। तो ये पर्ल अटैच करने की ये टेक्निक है इसमें, ताकि ये टॉप पे आ जाए। अब इसके ये जो लास्ट स्टिच है इसके अराउंड में हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। जितनी इसकी लेंथ है उसके हिसाब से हम बनाएंगे। तो अराउंड 8 to 9 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3
8 सिंगल क्रोशे बनाया मैंने इसके अराउंड में, और जो 9th है वो बेस में बनाएंगे सेम स्पेस में इस तरह से, और इस तरह से ये स्ट्रेट इस तरह से दिख रहे हैं, लैडर पैटर्न बन गया है। अब सेम रिपीट करेंगे जो स्टार्टिंग पॉइंट पे किए थे। तो डबल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट पेज में, वो डिज़ाइन को स्टार्ट करने के लिए जैसे पहले किए थे। तो नेक्स्ट पेज में डबल क्रोशे, चेन 4 और इसके अराउंड में जाकर सिंगल क्रोशे इस तरह से। अब नेक्स्ट पेज में मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाएंगे और चेन 4 पिकॉट, फिर ट्रेबल क्रोशे, चेन 4 पिकॉट, फिर डबल ट्रेबल क्रोशे, चेन 4 पिकॉट, फिर हमें 3 टाइम रैप किए थे, 4 टाइम करेंगे, फिर 5 टाइम्स करेंगे और फिर इस तरह से इसके टॉप पे पर्ल को अटैच करेंगे। तो सेम रिपीट करते हुए डिज़ाइन को कंप्लीट करें।